जय हिंद साथियों। तो चलिए आज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले नए प्रैक्टिस सेट जो एसएससी जीडी के लिए हिंदी का जो है वर्तनी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आप इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों याद कीजिएगा जितने भी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं वो सारे प्रैक्टिस सेट आप अच्छे से रिवीजन करना अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर। तो ठीक है, आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना। तो सारे रामबाण क्वेश्चन करवाएं जो आपको वर्तनी से जितने भी एसएससी जीडी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी के अंदर वो सारे करवाने वाले हैं ताकि आपका सिलेक्शन इस बार हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर ना करते वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप फॉलो कर लेना अगर आप एसएससी जीडी में इस बार 100% सिलेक्शन लेना चाहते हो। तो ठीक है, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा जो कि हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ये पेड पीडीएफ मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, बस आप अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहना। और बता दें दोस्तों कि जितने भी क्वेश्चन बताते हैं ये पेड पीडीएफ है और ये पेड पीडीएफ अगर आप कर लेते हैं तो आपका गारंटी दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, तो चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से जो है पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा आपको बताना है। कौन सा 4 विकल्प आपको दिया गया है तो कौन सा सही शब्द है आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए। पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे कि नमस्कार, नमस्कार या फिर आपका नमस्कार या फिर आपका नमस्कार, कौन सा लिखा हुआ सही आंसर है आपको बताना है। ठीक है, चलिए शुद्ध वर्तनी आपको चूज करना है दोस्तों। बताइए ये एसएससी जीडी दोस्तों आपका जीडी में पूछा गया 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइए वही क्वेश्चन आपको बताएंगे दोस्तों जो आपके जिस टाइप से आपका एसएससी जीडी में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे नमस्कार तो ये आपका शुद्ध आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपका नमस्कार होगा और शेष विकल्प जो कि आपका दिया गया है ये ऑप्शन नंबर ए ये और ये बिल्कुल आपका गलत है, आप याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में नमस्कार इस टाइप से लिखा जाता है हमेशा के लिए। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है दोस्तों। बताइए सांसारिक या फिर दोस्तों का संसारिक या फिर आपको दोस्तों सांसारिक या फिर आपका संसारिक कैसे लिखा जाएगा दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए संसारिक किस टाइप से लिखा जाएगा, इंपॉर्टेंट है तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए दोस्तों संसारिक के बारे में तो संसारिक जो है दोस्तों आप देख लेना हमेशा के लिए दोस्तों अगर बात किया जाए तो संसारिक हमेशा ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं इस टाइप से हमेशा लिखा जाएगा संसारिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी विकल्प जो है ये आपका गलत है दोस्तों, इस टाइप से नहीं लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में इस टाइप से आपका लिखा जाएगा संसारिक। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया बताएं कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ठीक है, चलिए बताइए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। चलिए बताइए गंभीर या फिर आपका दोस्तों देख सकते हैं गंभीर या फिर आपका दोस्तों गौरवीय। बताइए तो कौन सा शुद्ध वर्तनी लिखा है। चलिए बताइए सारे क्वेश्चन का पेड पीडीएफ दोस्तों मिलेगा हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी का, जो भी क्वेश्चन लेना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए तो इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों गंभीर तो आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। गंभीर बिल्कुल इस टाइप से लिखा जाएगा। साथ ही याद रखना यहाँ पे और जितने भी आपका गंभीर है ये आपका गलत है और ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका गंभीर जो है ये आपका शुद्ध वर्तनी लिखा गया। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया सही वर्तनी आपको बताना है। ठीक है, सही वर्तनी कौन सा हो जाएगा, पारितोषिक या फिर दोस्तों पारितोषिक या फिर आपका पारितोषिक या फिर आपका परितोषिक। चलिए कौन सा सही विकल्प आपका लिखा गया चलिए बताना है। बताइए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना तो ताकि एसएससी जीडी का हिंदी मैराथन क्लास आपको इस चैनल पे करवाया जा रहा है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, 100% सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों, बस जो भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन करते रहना है। ठीक है, चलिए बताइए अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे पारितोषिक तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पारितोषिक हमेशा के लिए इस टाइप से लिखाते आ रहा है और ऐसा ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि वर्तनी की दृष्टि से जो कि आपका पारितोषिक जो कि होगा जो कि आपका ये विकल्प गलत होगा, ये विकल्प गलत होगा और ऑप्शन नंबर डी विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर सी केवल सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आता और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, संन्यास या फिर आपका कौन सा संन्यास है। चलिए बताइए संन्यास कैसे लिखा जाएगा। चलिए बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें तो संन्यास जो है ये हमेशा के लिए इस टाइप से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी संन्यास दोस्तों आप हमेशा इस टाइप से लिखा जाता है, जो कि सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। चलिए इसमें भी आपका दोस्तों शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए शुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा, बताइए। तो शुद्ध वर्तनी आपका पूछा गया निर्दयी, निर्दय या फिर दोस्तों का निर्दय या फिर आपका निर्दय। निर्दय कैसे लिखाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं तो निर्दय इस टाइप से हमेशा के लिए लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो आप बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सटीक। ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक है, निर्दय, निर्दय दोस्तों हमेशा इस टाइप से लिखा जाता है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, बाकी ये निर्दय आपका गलत है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। जितना भी करवा रहे हैं दोस्तों वर्तनी से रिलेटेड क्वेश्चन, आप एक बार रिवीजन जरूर करके जाना। ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर से आपका क्वेश्चन मिलने वाला है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना दोस्तों। बताइए राजनैतिक, राजनीतिक या फिर दोस्तों राजनैतिक या फिर आपका राजनीतिक। चलिए बताइए कैसे हो जाएगा राजनीतिक, बताइए दोस्तों राजनीतिक कैसे लिखा जाता है, चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों राज यहाँ पे राजनीतिक होता है। ठीक है, राजनीतिक, यह नी दोस्तों दुर्गई से उड़ाया जाता है अति में हर सही से। ठीक है, तो ये राजनीतिक इस टाइप से हमेशा के लिए लिखाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, राजनीतिक में आपका शुद्ध रूप लिखा गया। ठीक है, आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, चलिए बताना है दोस्तों यहाँ पे कि सही वर्तनी वाले शब्द चयन करना। चलिए बताइए विशदे या फिर दोस्तों आपका विदुषी, विदुषी या फिर आपका विदुषी। बताइए कैसे लिखा जाएगा, कौन सा शुद्ध रूप लिखा गया, शुद्ध वाक्य कौन सा है, बताइए दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों विदुषी, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप याद रखना, विदुषी आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी विकल्प जो है आपका ये तीनों जो है आपका गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, और बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। ठीक है, आपका सिलेक्शन दोस्तों इसी चैनल से होने वाला है इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए पूछा गया दोस्तों सही, यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि सही वर्तनी वाला शब्द चयन करना। चलिए बताइए आध्यात्मिक या फिर दोस्तों आध्यात्मिक या फिर दोस्तों आध्यात्मिक या फिर दोस्तों आध्यात्मिक। बताइए कौन सा सही आंसर हो जाएगा, 59 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों आध्यात्मिक, तो हमेशा के लिए दोस्तों आध्यात्मिक जो है ये इस टाइप से लिखा जाता है, आप अच्छे से ध्यान से देखना। ठीक है, आध्यात्मिक बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, आप याद रखिएगा। ठीक है, याद रहिए दोस्तों यहाँ पे कि जितने भी आध्यात्मिक जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, बाकी जो भी आपका ये ऑप्शन नंबर तीनों ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। चलिए बताइए ऐश्वर्यशाली या फिर दोस्तों आपका ऐश्वर्यशाली या फिर दोस्तों ऐश्वर्यशाली या फिर दोस्तों ऐश्वर्यशाली। बताइए कैसे लिखा जाता है शुद्ध रूप, बताइए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किए दोस्तों ऐश्वर्यशाली, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं दोस्तों, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, शुद्ध शब्द को आपको पहचानना है। ठीक है, बातचीत, भतीजी या फिर आपका कुमुदनी या फिर आपका कार्य वाक्रम या फिर आपका प्रौढ़। बताइए कौन सा शुद्ध रूप लिखा गया है, बताइए। तो इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए दोस्तों तो कुमुदिनी, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही बात रखिए यहाँ पे रखिएगा कि अशुद्ध रूप जो कि अगर बात किया जाए तो प्रौढ़ का अगर शुद्ध रूप अगर बात किया जाए तो क्या होगा दोस्तों, प्राउड होगा। ठीक है, आप इस टाइप से आप प्रौढ़ लिखिएगा, ये आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कार्यवक्रम, तो कार्यवक्रम के अगर शुद्ध रूप लिखा जाए दोस्तों तो कार्यक्रम होता है। ठीक है, कार्यक्रम दोस्तों ये आपका क्या होता है, शुद्ध रूप होता है किसका, कार्यवक्रम का। और भतीजी के अगर शुद्ध रूप लिखा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप हमें कमेंट में बताना। और दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे कि अगर बात किया जाए तृतीयक का, तो तृतीयक का जो शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है दोस्तों, तृतीय होता है। ठीक है, तृतीय ये आपका शुद्ध रूप लिखा जाता है, इस टाइप से आपका अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि अशुद्ध वर्तनी आपको पहचानना, कहाँ पे गलत लिखा है बताइए। झंडा में, पड़ोसी में, आजीविका में या फिर आपका दोस्तों चर्मोत्कर्षक में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे को सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, और इसका फुल प्रैक्टिस सेट करके जाने से 100% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए बताइए कहाँ पे गलत लिखा है, अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे चर्मोत्कर्षक, तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ये आपका अशुद्ध रूप लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही याद रखना है कि दिए गए विकल्प में जो है अशुद्ध रूप वाला जो है शब्द आपका चर्मोत्कर्षक
तचर्क है। और दोस्तों याद रखना कि इसका शुद्ध रूप जो बनेगा दोस्तों क्या बनेगा, तो याद रखना दोस्तों इसका शुद्ध रूप जो लिखा जाएगा दोस्तों आप अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। याद रखें दोस्तों यहाँ पे इसका शुद्ध रूप जो बनेगा ये आपका चर्मो ये बनेगा, ठीक है। इस टाइप से दोस्तों आपका सही वाक्य बनेगा, ठीक है। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया सही वर्तनी वाला शब्द आपको चयन करना है। चलिए बताइए, निरामिष, निरामिष या फिर आपका निर्मिष या फिर दोस्तों आपका निरामिष। चलिए कौन सा गलत है आपको बताना है, ठीक है। सही वर्तनी आपको चूज करना है, कौन सा सही लिखा गया। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ठीक है, ताकि सिलेक्शन हो सके आपका इस चैनल से, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों निरामिष, तो ये आपका बिल्कुल सटीक लिखा गया है। सेम टू सेम ऐसा ही निरामिष लिखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही जितना भी अन्य विकल्प है आपका ये तीनों ये आपका बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ठीक है। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया सही वर्तनी आपको बताना है। हस्तांतरित या फिर दोस्तों आपका हस्तांतरित या फिर दोस्तों देख सकते हैं, या फिर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हस्तांतरित या फिर दोस्तों हस्तरित। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। हालांकि दोस्तों ये दोनों ऑप्शन है ये आपका दोनों सेम लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल दोनों आपका सही हो जाएगा, ए और बी ये दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया बताना है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, ठीक है। यथेष्ट या फिर दोस्तों यथेष्ट या फिर दोस्तों यथेष्ट या फिर दोस्तों आपका यथेष्ट। बताइए कौन सा आपका सही लिखा गया है। चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे यथेष्ट, तो आपका ये बिल्कुल सटीक लिखा गया है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। शुद्ध रूप यही होता है, ठीक है। बाकी अन्य विकल्प जो है ये गलत है, ये और ये आपका गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। परस्परिक, परस्परिक या फिर दोस्तों आपका परिस्परिक या फिर दोस्तों पारस्परिक या फिर आपको पारस्परिक। बताइए कौन सा सही लिखा गया। चलिए बताइए दोस्तों सही वर्तनी आपका पूछा गया, ठीक है। जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए दोस्तों ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा, जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। इस बार सिलेक्शन चाहती हैं तो एसएससी जीडी में दोस्तों अच्छे से आंसर करना है, ठीक है। अच्छे से ये पेड पीडीएफ पढ़ के जाना, गारंटी आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए पारस्परिक कैसे लिखा जाता है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों पारस्परिक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी अन्य विकल्प आपका गलत लिखा गया, आप अच्छे से ध्यान से देख लेना, ठीक है। आगे आते हैं। और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि सही वर्तनी आपको शब्द चयन करना। बताइए षष्ठ, षष्ठ या फिर आपका षष्ठ या फिर आपका षष्ठ। षष्ठ कैसे लिखा जाता है चलिए बताइए दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें तो षष्ठ तो हमेशा इसी टाइप से लिखा जाता है, ठीक है, आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये सही तीनों विकल्प जो है ये गलत दिया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको ज्ञात करना है। शुद्ध वर्तनी पूछा गया आकांक्षा, आकांक्षा, आकांक्षा या फिर दोस्तों आपका आकांक्षा या फिर आपका आकांक्षा। बताइए कैसे लिखा जाता है। आकांक्षा कैसे लिखा जाएगा दोस्तों चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों आकांक्षा, तो ये आपका बिल्कुल सटीक लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। जो भी बच्चे टिक होंगे बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएगा। बाकी दोस्तों ऑप्शन नंबर तीनों ये आपका गलत है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। बिल्कुल अन्य जो आपका विकल्प है ये आपका गलत लिखा गया, जो अन्य विकल्प जो कि आपका त्रुटियां हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में आपका कोई त्रुटि नहीं है। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि सही वर्तनी वाला शब्द चयन करना। चलिए बताइए कवित्री, कवयित्री या फिर दोस्तों आपका कवित्री या फिर आपको कवयित्री या फिर दोस्तों कवयित्री। बताइए कौन सा सही आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर आपका सही है और कौन सा आंसर में आपका कौन सा ऑप्शन में त्रुटियां हैं यह भी आपको बताना, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों तो ये आपका बिल्कुल सटीक लिखा गया कवित्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में आप बिल्कुल सटीक सही आंसर किए हैं। साथ ही याद रखना कि अन्य विकल्प जो है ये तीनों विकल्प में आपका क्या है दोस्तों, तो याद रखना त्रुटियां हैं, ठीक है। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया और बताना है दोस्तों कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। चलिए बताइए पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय या फिर आपका पूजनीय। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी आपका पूजनीय हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं पूजनीय हो जाएगा, ठीक है। सही आपका क्या लिखा गया पूजनीय। ऑप्शन नंबर सी में आपका देख सकते हैं बिल्कुल सटीक लिखा गया, ठीक है, ना कि दोस्तों पूजनीय या फिर पूजनीय या फिर आपका पूजानीय, ये आपका गलत लिखा गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पूजनीय होता है, ठीक है। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया सही वर्तनी शब्द आपको चयन करना। निर्निमेष, निर्निमेष या फिर आपका निर्निमेष या फिर आपका दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं निनिमेरेस, ठीक है। बताइए
निर्निमेष कौन सा सही विकल्प है, बताइए दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों तो ये आपका बिल्कुल सटीक लिखा गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, देख सकते हैं दोस्तों, जो कि आपका निर्निमेष, ये आपका इस टाइप से आपका बिल्कुल लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस में आपका त्रुटियां हैं दोस्तों, आप देख लेना और अच्छे से आंसर कर लेना। ठीक है, इस टाइप से आपको त्रुटि छांटना होता है दोस्तों हिंदी में। ठीक है, अगर 20 में 20 नंबर चाहिए तो आप ये PDF को एक बार रिवीजन करके जरूर जाना। ठीक है, सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, तो बताइए। पूछा गया दोस्तों मन मंतव्य, मन मंतव्य या दोस्तों का मंतव्य या फिर का मंतव्य, बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, मंतव्य होता है, तो आप बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही वर्तनी है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस में त्रुटियां हैं दोस्तों, आप मिला लेना अच्छे से। ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। संग्रहित, संग्रहित या फिर दोस्तों संग्रहित या फिर आपका संग्रहित, बताइए कौन सा सही लिखा गया है। चलिए तो बताइए, चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संग्रहित कौन सा किसे लिखा जाता है, ये आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। ठीक है, चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों संग्रहित होता है, तो आप ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस में आपका त्रुटियां हैं, इस टाइप से आपका संग्रहित नहीं लिखा जाता है। ठीक है, आप याद रखना। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि सही वर्तनी का चयन आपको करना है। ठीक है, पारिश्रमिक, परिश्रमिक, पारिश्रमिक या फिर दोस्तों परिश्रमिक या फिर आपका परिश्रमिक, बताइए राइट आंसर कौन सा लिखा जाएगा। सही आपको पूछा गया तो सही वर्तनी आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर बी अगर सिलेक्ट किया दोस्तों पारिश्रमिक, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप याद रखना दोस्तों। बाकी ऑप्शंस में आपका त्रुटियां हैं दोस्तों, पारिश्रमिक इस टाइप से नहीं लिखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शंस में गलत लिखा गया ये आपको चयन करना है। ज्योतिषी में, डार धीची में या फिर दोस्तों देख सकते हैं ताजुब में या फिर आपका दशहरा में, कहाँ पे गलत लिखा गया है ये आपको बताना है। ठीक है, अशुद्ध वर्ग कहाँ पे है बताइए। और इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण लिए गए हैं। ठीक है, बताइए तो टॉप 25 क्वेश्चन करवाएं, अब टॉप 25 में कितना स्कोर कर पाएँ ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया दोस्तों तो यहाँ पे देखते हैं डार्ट ढीची, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। डार्ट ढीची इसमें त्रुटियां हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बाकी ज्योतिषी इस टाइप से लिखा था, ताजुब इस टाइप से और दशहरा इस टाइप से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी में त्रुटियां था, तो ये आपका बिल्कुल अशुद्ध रूप है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में बताना, और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना। अगर आप SSC GD में दोस्तों SSC GD में 20 में 20 नंबर आप लाना चाहते हो तो आप ये प्रैक्टिस सेट कर लेना। ये पेड PDF है दोस्तों, ये पेड PDF जो भी बच्चे अगर रिवीजन करके जाते हैं ना तो आपका सिलेक्शन इसी PDF से होने वाला है। बस आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे ले लेना ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार SSC GD के अंदर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।